बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन। आलू बैंगन बनाने में बहुत ही आसान है और ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है। आलू बैंगन कैसे बनते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम कर लिया ऑन। अब मैं इसमें शामिल करूँगा तकरीबन 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल वो शामिल करूँगा। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगा, एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज हो गया हल्के से लाइट ब्राउन। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये 1.5 चम्मच है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गया लहसुन अदरक का पेस्ट डाले हुए। इसको भी मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। अब मैं इसमें शामिल करूँगा एक बड़े साइज़ का टमाटर, 7 अदद है सब्ज़ मिर्च साबुत, इसको मैंने काटा नहीं, ये भी आपसे शामिल कर दूँगा। इससे एक बहुत अच्छी लुक आएगी और देखने में भी हमारी सब्ज़ी आलू बैंगन बहुत प्यारे लगेंगे। अब मैं इस सब को अच्छी तरह भून लेता हूँ 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम अपने मसाला जब शामिल करेंगे। टमाटर और हरी मिर्च डालकर 2 मिनट के लिए मैंने इसको घी में फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें मसाला जब शामिल करूँगा। आधा टेबल स्पून ये सुरख मिर्च है, 1/4 टेबल स्पून ये हल्दी है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। और अपने मसाले को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूँगा ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह बन जाए। जितना अच्छा मसाला बनेगा उतने ही अच्छे आलू बैंगन बनेंगे। आंच मेरी मीडियम है, याद रहे आंच आपने तेज़ नहीं करनी, मीडियम आंच पे इसको बनाना। ज़रूरत पड़े तो आधा कप पानी शामिल कर दें और ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह बन जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा और इसको 10 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन दे दूँगा ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह पक जाए। सात से 8 मिनट हो गए ढक्कन देकर पकाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला है ना, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है और बहुत अच्छी तरह पक गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा आलू। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे और ये 400 ग्राम ये बैंगन है। इसको मैं डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह मिक्स कर लें। बैंगन को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में इसलिए काटा कि ये ना हांडी में बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में छोटे छोटे घुल जाते हैं, तो उसका भी एक अपना मज़ा है, लेकिन इसका भी एक अपना मज़ा है। आप जिस तरह चाहे काट सकते हैं। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ढक्कन के बगैर घी में पकाता रहूँगा और साथ साथ चम्मच हिलाता जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भून लिया। इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी से बहुत अच्छी और प्यारी सी खुशबू आ रही है और इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। अब मैं आँच कर देता हूँ हल्की और इसको ऊपर देता हूँ ढक्कन और इसको मैं 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देता हूँ। 10 मिनट बाद एक दफ़ा मैं चेक करूँगा, आप भी 10 मिनट बाद एक दफ़ा चेक कर लें और इंशाल्लाह 20 मिनट में यह तैयार हो जाएगा। 20 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो गए, अभी चेक कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आंच कर दूंगा बिल्कुल स्लो। अभी हम थोड़े से अपने मसाले शामिल करेंगे। अभी 1/4 टेबल स्पून है थोड़ा ज़ीरा, ये डाल देंगे। और ये 1 टीस्पून है सूखा धनिया और थोड़ा ये डाल देंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन हो गए तैयार। इसको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स और डाल देंगे धनिया। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।